इस वीडियो में हम लोग आपको मैग्नेट वाईफाई कैमरा कैसे यूज़ करना है, इसको कितनी देर चार्ज करना है, कैसे सेटअप करना है, क्या इसमें इंडिकेशंस आएंगे वो डिटेल में बताएंगे। तो इसमें जो ऐप आपको यूज़ करनी है उसका नाम है V380 Pro। V380 Pro। तो आईफोन के लिए आप V380 यूज़ करेंगे और एंड्रॉयड के लिए V380 Pro, ये ऐप का नाम है जो आपने डालना है। और चार्ज करने के लिए आपको इसको 40 से 50 मिनट चार्ज करना है। 40-50 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। मेमोरी कार्ड जो है इसमें आप 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB डाल सकते हैं। बेस्ट 32 और 64 GB रहता है, वो आप डाल सकते हैं। मेमोरी कार्ड डालने से पहले फॉर्मेट करके डालना है आपने। कोई भी मेमोरी कार्ड इसमें यूज़ करना है उसको पहले आपने क्लियर करना है, बिल्कुल खाली करना है, फिर इसके अंदर डालना है। तो यहाँ पर दो बोल वाईफाई कैमरे रखे हुए हैं हमने, दोनों दिखने में सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसमें फ़र्क क्या है कि एक बॉल जब ऑन करेंगे उसमें रेड लाइट आएगी, एक को ऑन करेंगे ब्लू लाइट आएगी। तो बॉल के लाइट के इंडिकेशन के ऊपर आपने ध्यान नहीं देना, चाहे रेड लाइट है चाहे ब्लू लाइट है। चलने का तरीका सेम है, उसकी क्लैरिटी सेम है, सब कुछ सेम है। अलग अलग मैग्नेट जब बॉल्स आती हैं तो उसमें कलर जो होते हैं लाइट का इंडिकेशन वो अलग अलग होता है। किसी में ब्लू लाइट ऑन होती है, किसी में रेड लाइट ऑन होती है। तो लाइट कौन सी भी हो, चलाने का तरीका, उसको ऐप के अंदर यूज़ करने का तरीका दोनों का सेम रहेगा। रेड लाइट में भी वही है, ब्लू लाइट में वही है। तो इस जो वाईफाई कैमरा है इसको आप चार्जिंग के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो बैटरी बैकअप होता है वो 40-50 मिनट होता है। अगर हम लोग चार्ज करके यूज़ करते हैं तो 40-50 मिनट तक ये चलता है। अगर आप चाहते हैं इसको लंबे टाइम के लिए यूज़ करना तो आप पावर बैंक के साथ या फिर चार्जर के साथ इसको जोड़कर, इसको जितने टाइम तक वो पावर बैंक या चार्जर चल रहा है ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग बताते हैं आपको इसके फीचर क्या क्या। यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है, साथ में मोड का बटन है। जो ऑन ऑफ का बटन है वो कैमरे को ऑन ऑफ करने के लिए आपका यूज़ होगा, जिससे आप इसको ऑन करेंगे और ऑफ़ करेंगे। और मोड का बटन कब यूज़ होता है, मान लीजिए आपका कैमरा आपको रीसेट करना है, तो आप इसको कैमरे को ऑन करके या चार्जिंग में लगा के ये मोड वाले बटन को 2 से 3 मिनट तक प्रेस करके रखेंगे, दबा के रखेंगे, तो कैमरा आपका रीसेट हो जाएगा। मान लीजिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं, आपका पासवर्ड गलत डल गया है या वाईफाई की सेटिंग का सीरियल नंबर नहीं आ रहा, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप मोड वाले बटन को 1 से 2 मिनट तक प्रेस करने के बाद डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं। ये वो कई बार यहाँ पर मोड लिखा होता है, रीसेट भी लिखा होता है, तो दोनों का पर्पज़ जो है वो सेम है। तो आप इसको रीसेट करने के लिए मोड वाला बटन ये यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग अभी इन दोनों कैमरे को हमने थोड़ा सा चार्ज किया हुआ, अभी मैं ऑन कर रहा हूँ ऑन ऑफ वाले बटन को प्रेस करके, तो यहाँ आप देखेंगे ये आपका ब्लू लाइट वाला ऑन हो गया है। ठीक है, ये ब्लू लाइट वाला ऑन है। और ये जो दूसरे वाला है उसको मैं चार्जिंग में लगा रहा हूँ साथ में, ये देखिए। तो चार्ज कर रहे हैं, देखिए लाइट आ रही है इसमें ग्रीन रेड। इसमें लाइट रेड आए चाहे ब्लू आए, दोनों लाइट जो है उसके अंतर कोई भी नहीं है। रेड लाइट हो चाहे ब्लू लाइट हो, दोनों का काम सेम है, सिर्फ लाइट का डिफरेंस है। इसमें रेड लाइट आ रही है, इसमें ब्लू लाइट आ रही है, बट दोनों का काम जो है चलने का वो एक जैसा ही है। ठीक है, और चार्जिंग का कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है फुल चार्ज का कि फुल चार्ज हो जाएगा तो कोई अलग इंडिकेशन आ जाएगा। फुल चार्ज का कोई इंडिकेशन नहीं है। आपने इसको 40-50 मिनट चार्ज करना है, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करना। ज़्यादा चार्ज करने पर बैटरी इसकी ख़राब हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो हमने चार्जिंग में यूज़ करना है इसको, तो फिर आप इसको लगा कर रखें अपने चार्जर के साथ या फिर पावर बैंक के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने दोनों कैमरा को ऑन किया हुआ है, इधर ब्लू लाइट वाला भी। अब हम लोग चलते हैं मोबाइल में। मोबाइल में आपको मैं चेक कराऊँगा कि 2 सीरियल नंबर हमारे पास आ रहे होंगे। जो V380 Pro का सीरियल नंबर है, V380 ऐप का, वो जो है वो MV से स्टार्ट होता है। MV जब भी वो स्टार्ट होगा तो MV से स्टार्ट होगा। तो हम लोग जाएंगे वाईफाई सेटिंग के अंदर, ये देखिए फ़ोन में हम लोग जाएंगे वाईफाई सेटिंग के अंदर। इससे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन का जो मोबाइल डेटा है वो बंद रखना है। इसको सेटअप करने से पहले आपका जो मोबाइल डाटा है उसको आपने बंद कर देना फ़ोन में। तो अब हम लोग वाईफाई सेटिंग में आ गए। यहाँ आप दे रहे होंगे 2 सीरियल नंबर आ रहा है। अब ये सीरियल नंबर इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, 2 सीरियल नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने किसी भी सीरियल नंबर से, आपके पास एक आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 कैमरे ऑन किए हुए हैं। ठीक है, तो मेरे पास 2 आ रहे हैं। तो आप, मैं अगर एक कैमरे को ऑफ़ कर देता हूँ, अभी देखिए ऑफ़ करने के लिए मैंने ऑन ऑफ वाले बटन को दबा के रखा, ये बंद हो गया। ये कैमरा बंद है और ये कैमरा भी चल रहा है, ये चार्जिंग पर चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको दोबारा ऑन ऑफ करेंगे वाईफाई सेटिंग को, तो आप देखेंगे एक सीरियल नंबर रह जाएगा, क्योंकि अभी एक कैमरा हमने बंद कर दिया है। सिर्फ एक कैमरा ये जो चार्जिंग पे लगा हुआ है यही चला रहे हैं हम लोग। ठीक है,
देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर एक ही रह गया है, तो जो जो कैमरा ऑन है उसका सीरियल नंबर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो आपने मोबाइल डाटा ऑफ रखना है। अब हम लोग इस सीरियल नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐप आपने पहले डाल लेनी है, इससे पहले ये प्रोसेस करने से पहले ऐप आपने डाउनलोड करके रख लेनी है, V380 या V380 Pro। अब ये कैमरा ऐसे आ गया, सीरियल नंबर से ये कनेक्ट हो गया। कुछ फ़ोन के अंदर लिखा आता है कनेक्टेड विदाउट इंटरनेट, नो इंटरनेट, तो उसका मतलब सेम होता है क्योंकि कैमरे के अंदर कोई इंटरनेट नहीं है, हमने सिर्फ इसके हॉटस्पॉट से इसको कनेक्ट किया है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, ऐप के अंदर। जो ऐप है इसकी V380 Pro, हमारा फ़ोन जो है एंड्रॉयड है, तो इसकी जो ऐप है उसका नाम है V380 Pro। आईफोन के लिए V380 चलती है। तो इस ऐप को ओपन करना है आपने। ओपन करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ट्राई विदाउट अकाउंट का, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमने ऐप को जो ओपन किया हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो ऐप को जब आप ओपन करेंगे वहाँ ऑप्शन आएगा एक ट्राई विदाउट अकाउंट, तो उस पर क्लिक करना है। अब हम लोग इसके अंदर आ गए। अब हमारा जो सीरियल नंबर है वो कैमरे से कनेक्टेड है, हमने अभी वाईफाई सेटिंग में MV से सीरियल नंबर था उससे कनेक्ट किया हुआ है। अब आपने क्या करना है, इस स्क्रीन को ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे खींचना है, पुल डाउन करना है इसको ऐसे नीचे की तरफ, ये देखिए ऐसे पुल डाउन करना है। पुल डाउन करने के बाद वो जो सीरियल नंबर आपने कनेक्ट किया है वो ऐसे बना हुआ आ जाएगा। पुल डाउन किया, ऐसे बना हुआ आ गया फाउंड डिवाइस। इसने उस सीरियल नंबर को एप्लीकेशन में ढूंढ लिया है, मिल गया, इसको फाइंड कर लिया इसने। अब हमने सिंपल इस पर ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है, तो ये देखिए कैमरा ऐसे बॉक्स बनकर आ जाएगा। ठीक है, अभी ये कनेक्टिंग लिखा आ रहा है। अभी इसमें क्या प्रोसेस है, इसमें आगे क्लिक करेंगे। अब क्या कह रहा है, एक वार्निंग आ रही है पासवर्ड सेट करने के लिए। आप सेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मांग रहा होगा तो आप रीसेट भी कर सकते हैं। अब इसमें सेट पासवर्ड मतलब प्रोटेक्शन के लिए आपको अपना पासवर्ड डालना है, तो आप कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं A कैपिटल, D स्मॉल में, उसके बाद ADMIN एडमिन, साथ में खोल देते हैं 1 2 3, एडमिन 1 2 3। देखिए ये पासवर्ड जो ऊपर नीचे डाला है हमने सेम डाला है, मैच करना चाहिए। नीचे देखिए टिक लग कर आ गया, भी ओके है पासवर्ड ये। उसके बाद आपने इस पासवर्ड को एंटर कर देना है। यहाँ पर नीचे बटन आ रहा है कन्फर्म का, पासवर्ड डालने के बाद ये टिक का आगे, तो ऐसे आपने कर देना है इसको कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद ये अब लिखा आ रहा है लैंड, ये देखिए कैमरा कनेक्ट हो गया हमारा। हमने उस बटन के ऊपर क्लिक किया, दोबारा दिखा देते हैं। पासवर्ड सही डालने के बाद हमने पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद ये बॉक्स में प्ले का बटन है, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये कैमरा आपका चल गया, ये देखिए। और इसमें कोई नाइट विजन वगैरह के लिए आपको अलग से कोई बटन नहीं दबाना। जैसे ही इसमें कैमरे के आगे डार्क होगा, अंधेरा आएगा, तो अपने आप ये नाइट विजन में चला जाएगा। इसके IR जो है नाइट विजन मोड अपने आप ऑन हो जाएगा, अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो आपको कुछ नाइट विजन के लिए इसका ऑन ऑफ नहीं करना है। दूसरा, अब इसमें ऐप में अलग अलग ऑप्शन है V380 ऐप के अंदर। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो फ़ोटो क्लिक करने का ऑप्शन है, रिकॉर्ड का ऑप्शन है। रिकॉर्ड में क्या है कि अगर आप चाहते हो कोई लाइव वीडियो रिकॉर्ड करनी है आपने, तो आप रिकॉर्ड वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया, और इसको दोबारा से दबाएंगे तो ये रिकॉर्डिंग सेव होगी ऐप के अंदर ही, ये आपके फ़ोन के अंदर स्टोर होगी लाइव। इसके बाद ये रीप्ले का ऑप्शन है, ये आपको बताते हैं रीप्ले का ऑप्शन। जो भी आप डेटा अगर आपने मेमोरी कार्ड डाला हुआ है उसकी जो रिकॉर्डिंग देखनी है आपने, वो रीप्ले के अंदर आएगी। आप रीप्ले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी SD कार्ड की, माइक्रो SD कार्ड की। अभी डाला नहीं हुआ है। माइक्रो SD कार्ड डालने के बाद माइक्रो SD कार्ड पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ नो रिकॉर्ड आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें अभी मेमोरी कार्ड नहीं डाला हुआ। अगर आप मेमोरी कार्ड डालेंगे तो यहाँ पर वो सारी रिकॉर्डिंग कैलेंडर वाइज आएगी, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और यहाँ पर इसकी क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन है, SD करनी है, HD करनी है आपने, तो यहाँ से आप HD SD क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं इसकी। और अगर आप जो कैमरे में वॉइस आ रही है वो सुनना चाहते हैं तो इस ऑडियो वाले बटन को क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर आपको वॉइस भी सुनाई देगी। जो भी आप वहाँ पर बात हो रही है वो भी सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें जो भी बातचीत होगी वो आपको फ़ोन के अंदर भी सुनाई देगी।
इसके अलावा ये बेसिक ऑप्शन है इसकी। अब हम लोग बैक जा रहे हैं इसमें। अब इसमें ये 3 डॉट्स जो बने हुए हैं, इसके अंदर सेटिंग्स हैं कैमरे की, और जो सेटिंग्स है तो ये सारा कुछ काम करे, क्योंकि अभी ये डिवाइस के हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है तभी काम करे, नहीं तो ये डिवाइस ऑफलाइन लिखाएगा अगर आपका सीरियल नंबर से कनेक्ट नहीं होगा। अब हम लोग चलेंगे सेटिंग के अंदर और यहाँ से सेटिंग्स को क्लिक करेंगे। अब सबसे ज़रूरी जो इसमें इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है नेटवर्क की। अगर आप चाहते हो, अब ये तो हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है, इसकी जो रेंज है 4-5 मीटर है। अगर आप चाहते हो इसको लगाया अपने घर में और हम लोग कहीं से भी देख पाएँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क के अंदर जाएंगे आप। नेटवर्क के जाने के बाद इसमें सेलेक्ट करेंगे आप वाईफाई स्टेशन मोड। वाईफाई स्टेशन मोड सेलेक्ट करने के बाद प्लीज़ सेलेक्ट वाईफाई पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जितने वाईफाई होंगे आपके पास जो घर में लगा होगा उसका नाम आ जाएगा। उसको आपने नाम को सिलेक्ट करना है, उसका पासवर्ड डालना है और यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको 2 से 4 मिनट वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ कैमरा अपने आप आपका उससे कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर ऑनलाइन लिखा आ जाएगा। ठीक है, ये लैंड लिखा रहा है, ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर कनेक्ट नहीं होगा तो आपने ये देखना है कि जो पासवर्ड आपने डाला है वाईफाई का वो सही डाला है या नहीं, और अगर गलत पासवर्ड डल गया तो आप कैमरे को रीसेट कर सकते हैं मोड वाला बटन प्रेस करके। और इस सेटिंग्स में क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। पासवर्ड अगर आपने चेंज करना है तो पासवर्ड के अंदर जाके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अलार्म सेटिंग इस डिवाइस के कैमरे के लिए नहीं है। रिकॉर्ड सेटिंग है। रिकॉर्ड सेटिंग जैसे ही आप मेमोरी कार्ड डाल दोगे तो यहाँ पर मेमोरी कार्ड दिखना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी जो कैपेसिटी होगी वो यहाँ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो कॉन्टीन्यूस लूप रिकॉर्डिंग करना तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, सबसे पहले ऑप्शन को कॉन्टीन्यू रिकॉर्डिंग, इसको ऑन कर दोगे। और अगर आप चाहते हो ये इवेंट रिकॉर्डिंग करें, इवेंट मतलब मोशन डिटेक्शन रिकॉर्डिंग, जब कोई आगे आए तभी रिकॉर्ड करें, तो आप इवेंट रिकॉर्डिंग को ऑन रहने देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इवेंट रिकॉर्डिंग है, जब कैमरे के आगे कोई आएगा तभी रिकॉर्ड करेगा, खाली टाइम में रिकॉर्ड नहीं करेगा। और साथ में ऑडियो भी रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑन किया हुआ है। इसके अलावा भी आपको अगर मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करना तो यहाँ से भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेट एसडी कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर भी है। और अभी आप देख रहे हैं ये हम लोग कैमरे को लगातार यूज़ कर रहे हैं, ये चार्जिंग में लगा हुआ है और साथ साथ ये काम भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये चलता जा रहा है। ये इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो आपको ज़रूरी हैं जाननी, जिसके साथ ये कैमरा काम करेगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कोई सेटिंग आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं टाइम के हिसाब से। जैसे हमने टाइम लिखा हुआ है मंडे टू सैटरडे, जो टाइम दिया हुआ है संडे क्लोज होता है, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें कैमरे की फ़ोटो के साथ जो हमने कैमरा आपको सप्लाई किया है, और उसमें जो भी आपको पूछना है आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज पे पूछ सकते हैं, हम लोग आपको हेल्प करेंगे। अगर वीडियो के बाद देखने के बाद भी आपको लग रहा है कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप कीजिए, हम लोग आपको इसमें डिटेल में जानकारी देंगे। थैंक यू।